दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना के किनारे छठ महापर्व मनाने के लिए मंजूरी देने के बाद यमुना के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे सोनिया विहार दूसरे पुश्ते पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी ने यमुना के तटों का नाव में बैठकर निरीक्षण किया और पूर्व में रही दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना तट पर छठ पर्व और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसके चलते छठ व्रतियों में काफ़ी रोष था। अब जबकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यमुना के तट पर छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी का निरीक्षण किया गया है और छठ व्रतियों के लिए काफ़ी जगह को भी बढ़ाया गया है ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। सुरक्षा व्यवस्था के हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा नाव में बैठकर यमुना के तटों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था इस भव्य मौके पर सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछली सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया था, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो 5 साल के प्रतिबंध के बाद भव्य छठ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के दिल की सारी बातों को हम लागू करेंगे अगर ये आपदा वाले हट जाते हैं। आपदा की सरकार गई, रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी, कपिल मिश्रा जी हमारे संस्कृति मंत्री बने। हम सांसदों के साथ साथ जनता कितनी खुश है इसका आप देख सकते हैं स्वयं घाट पे। आज छठ भी धूमधाम से हो रही है और उसके पहले हम लोग छठ घाटों की स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा, ये तीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम लोगों ने श्रमदान भी किया, जल की भी सफाई की, घाट की भी सफाई की, लोग खुद भी कर रहे हैं, हम तो साथ में हैं। और हम लोग अभी डीएम, डीसीपी, एमसीडी के डीसी के साथ हमने पूरा यहाँ से लेके पीछे लगभग 4 किलोमीटर तक हमने घाटों का मुआयना किया कि किसी को भी तकलीफ ना। अभी आप हाथ में पानी लेके देख रहे थे, हाथ की रेखाएं भी दिख रही थी आपको। देखिए, गर्व होता है ना कि जिस यमुना जी को आपने इतना जीर्ण शीर्ण छोड़ दिया, हमारी यमुना माता कहते हैं हम लोग। आज उसका पानी हम लोग हाथ में लेते हैं और हाथ की रेखाएं तक दिखती है पानी में, तो हमें खुशी होती है। हालांकि दिल्ली में यमुना दो लेवल की मैं मानता हूँ, एक वजीराबाद के ऊपर जो हरियाणा से पानी आता है और एक वजीराबाद के बाद जहाँ कुछ बड़े बड़े कैनाल्स भी गिरते हैं जो अब नाले का रूप ले चुके थे, हम उनको भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन इतना कर दिए हैं कि आज जो भी डुबकी लगाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे समय में हम पूरी तरह से इसको स्वच्छता के तरफ ले जाएंगे। कपिल भाई खुद ही हैं, वो उन्होंने आज अभी यहाँ बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा दूर और छठ करने को जगह बने। इन्होंने अभी परमिशन दिया कि वो 4था 5वां पुस्ता तक सब लोग छठ करेंगे। दिल्ली के जितने लोग यमुना जी पे छठ करने आ जाएं, हम छठ के जगह की कमी नहीं होने देंगे। ये नहीं, हम तो जरूर सुनाएंगे। अभी कपिल भाई कुछ बोलेंगे, उसके बाद सुनाएंगे। कपिल सर, लगातार आप धरातल पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, ये सभी अधिकारियों का मुआयना कर रहे हैं और अभी छठ रहने वाली है आपकी बात, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सालों के बाद पूर्वांचल के सभी लोगों को यमुना तट पर छठ पूजा करने का सौभाग्य दोबारा मिलने वाला है। केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था, लोगों को यमुना घाट पर आने नहीं दे रहे थे। जो लोग आने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। बहुत सारे पूर्वांचल के लोगों पर केजरीवाल सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, छठ पूजा से रुकवाया। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वो सारे मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है और छठ पूजा इस बार यमुना तट पर होगी। चुनाव में हमने ये संकल्प लिया था और पहली छठ पूजा पर इस संकल्प को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस कार्य को सुनिश्चित किया है। पल्ला से लेके कालिंदी कुंज तक यमुना तट पर
छठ पूजा होगी और पूरी दिल्ली में लगभग 1300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था है। भव्य स्वागत द्वार लगेंगे, हर जिले में, हर उप जिले में मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में लगभग 250 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। तो एक भव्य छठ, दिव्य छठ, इसका अनुभव दिल्ली के सभी छठ व्रतधारी, पूर्वांचल के लोग और बाकी भी सभी दिल्ली वाले इस बार अनुभव करेंगे कि दिल्ली में एक अलग तरीके से शानदार, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, पार्किंग और उसको ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक, पार्किंग, सब चीजों की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस अधिकारीगण भी, डीसीपी साहब अभी हमारे साथ थे, बाकी भी सभी पुलिस अधिकारीगण के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं इस स्थिति को। और इस बार की छठ पूजा, जैसे आपने दिवाली देखी, ऐतिहासिक दीपावली इस बार दिल्ली में मनाई गई, इससे पहले कभी नहीं मनी थी। ऐसी दीपावली कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, पटाखों की अनुमति भी मिली। जैसे आपने रामलीला, दुर्गा पूजा का आयोजन देखा, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इतने सरल तरीके से सिंगल विंडो से हुआ। कांवड़ पूजा का भव्य आयोजन हुआ, तीज का भव्य आयोजन हुआ, उसी प्रकार से भव्यतम छठ पूजा का आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमने और वो शायद छठी मैया का संयोग था, मेरी शूटिंग चल रही थी और उसी समय ये आ गए। हमने एक भाव गाया है, जो शुद्धता है ना छठ की, कि मटिए के चूल्हा पर छठी मैया ठेकुआ दिहनी बनाए, नेमू नरियरवा से छठी मैया दौरा लिहली सजा। मोदी जी हो बन कहरिया से डलवा घाटे चौपा। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का, रेखा जी नेतृत्व कर रही है हमारे दिल्ली का, और हम सभी विकास भी, विरासत भी। बस छठ व्रतियों से और घर वालों से प्रार्थना है, इस साल जमुना जी में थोड़ा सा जल थोड़ा पीछे से ज्यादा है, और वैसे भी जमुना जी के घाट अभी पक्के नहीं है, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ जल में प्रवेश करेंगे। जल में प्रवेश तो एक ही बार थोड़ी देर के लिए होता है, जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर भी घर वाले लोग, हम तो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, अपने भी थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्कता के साथ, सजगता के साथ छठ करे, यही हमारी प्रार्थना। मनोज जी, अभी आपने बिहारियों पे भी गाना गाया, जरा उसकी 2-4 लाइन। अरे गुरु, देखिए, आज आप देख ही रहे हैं हमारे माननीय सांसद जी और हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी, जिनको कि चेयरमैन भी बनाया गया है इस सब काम के लिए, छठ सेवा समिति जो बनाई गई है सारी। तो देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लोग जमुना के घाट पर छठ मनाने के लिए आते थे, उन पर FIR हो जाती थी। याद है आपको? FIR लॉन्च हुई, बहुत सारे अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो आज ही घोषणा हुई है, उन सभी केसेस को वापस लिया जाएगा। और देखिए, जिस प्रकार से छठ मैया का प्रताप है, पर्व नहीं महापर्व कहा गया है, तो हमारा बिहार और पूर्वांचल इतनी बड़ी संख्या में रहता है, और अब तो पश्चिमांचल भी छठ पर्व को करता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब उनकी आस्था है, तो उस आस्था को किस प्रकार से कुचल के इस प्रकार के कानून बनाए गए कि वो अपने पार्कों में हैं, अपनी छत पे कर रहे हैं, अपनी प्लास्टिक इकट्ठी करके वहां पे पानी इकट्ठा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और ये डाटा कहते हैं कि यमुना को प्रदूषित नहीं करते हैं जो छठ व्रती होते हैं, वो उससे पहले घाटों की सफाई करते हैं, और सारा 1.5 दिन का 2 दिन का सारा व्रत वगैरह रखने के बाद जब समाप्त होता है छठ व्रत, तो उसके बाद भी सफाई अभियान करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों पहले से ही अभियान शुरू कर दिया है। हमारे उत्तर पूर्वी जिले ने शाम घाट और सूर घाट पे सफाई पहले की थी, आज यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, और ये 26 तारीख तक हर जिले में 3 या 4 जगह घाटों पर सफाई अभियान चलेगा, जिसकी रूपरेखा हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष अनिल झा जी ने तैयार कर ली है। हमारी पार्टी का निर्देश है, माननीय रेखा जी का निर्देश है, CM साहब का, और इस बार पूरी श्रद्धा के साथ छठ मनाई जाएगी। और जो सूर्य भगवान का प्रताप है, वो सब हमारे पूरी दिल्ली पे, पूरे देश पर अच्छी तरह से आएगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं हृदय से दिल्ली वासियों का है, तो मैं दिल्ली की जनता को का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जो आप रौनक देख रहे हैं छठ की, वो इसी से है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और उन्होंने यहाँ पर छठ की जो व्यवस्थाएं बनाई है वो बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं सभी जगह। और हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं
माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, और कपिल मिश्रा जी, अभी मनोज तिवारी जी भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, तो उन सबका आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं छठ मैया की पूजा के लिए, और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि लोगों को इतने वर्षों से जो बाधाएं इसमें आती थी और यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में दिक्कत आती थी, उनको आज हम बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। क्या कुछ चाहिए और सब लोग लगे हुए हैं और वो मतलब अपनी लास्ट मोमेंट तक वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ सर, जहाँ पर भी पानी गहरा है वहाँ पर उन्होंने रेत डाला है, उसके बाद कट्टे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर आने वाला व्यक्ति है उसे किसी तरह की असुविधा ना हो। तो वो सारी व्यवस्थाएं अभी चालू हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। यमुना किनारे के अलावा दिल्ली में जो अलग अलग घाट हैं, कृत्रिम घाट हैं, उसको लेकर दिल्ली नगर निगम किस तरीके से तैयार बैठी है? देखिए, जहाँ पर भी हमसे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि वहाँ पर कृत्रिम घाट बनाने की आवश्यकता है या लोग यमुना तक नहीं पहुँच पा रहे किसी से, उसके लिए भी वो हमें कॉल कर रहे हैं, तो हम उनको वो फैसिलिटीज़ आसपास के एरिया में देने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास ऐसी कुछ कॉल आई है तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मंत्री जी, पहले तो मैं समस्त दिल्ली वासियों को गोवर्धन की, भैया दूज की और साथ साथ छठ की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज दिल्ली के अंदर एक सनातनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सही मायने में दिल्ली वासियों की जीत के लिए सोचती है। आज ये दिल्ली के लोगों की और पूर्वांचल के लोगों की जीत है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई जो उनके लिए सोच रही है। आज मैं जहाँ हम खड़े हैं, सोनिया विहार, ढाई पुस्ता, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना बिल्कुल साफ है और प्यारी में देख सकते हैं जेसीबी लगी है, नगर निगम के टैंकर लगे हैं, सब अधिकारी यहाँ खड़े हैं। और अभी कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ कपिल मिश्रा जी, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, साथ साथ हमारे सांसद मनोज तिवारी, दोनों यहाँ आने वाले हैं और देखने के लिए कि इस बार की जो छठ होगी दिल्ली के अंदर एक भव्य आयोजन के साथ हो रही है। और आप देखेंगे कि 27 साल के अंदर ऐसी छठ दिल्ली के अंदर नहीं मनाई गई होगी जो इस बार दिल्ली अनुभव करेगी और देखेगी। क्या कुछ कहेंगे? श्रमदान आप भी कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, तो और लोगों से क्या अपील रहेगी श्रमदान? देखिए, हमारी तो बस यही अपील है कि बाकी सारे काम हम लोग करेंगे, हमारे अधिकारीगण करेंगे। इस बार आप खुल के छठ मनाइए और कोई रोक टोक नहीं है। यमुना जी, जिनका आशीर्वाद से आज दिल्ली के अंदर सरकार है और आप सबको अधिकार है, क्योंकि सोनिया विहार, सभापुर, दयालपुर, अपना सादतपुर, अपनी जितनी भी कॉलोनी है यहाँ, श्री राम कॉलोनी है, इन सभी में हमारे पूर्वांचली समाज के लाखों लोग रहते हैं और उनकी आस्था की जीत है और भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवा के लिए खड़ी है और इतना भव्य कार्यक्रम होगा, उसके लिए आप सभी को भी बधाई। दिल्ली में काफी दिनों बाद, काफी वर्षों बाद छठ पूजा यमुना किनारे होने वाली है, अनुमान है भारत सरकार में भीड़ भी आएगी, तो क्या उनसे कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पैनिक का कोई बात ही नहीं है। पूरा संसाधन और पूरी जितने हमारे अधिकारीगण हैं, जितने नेतागण हैं, सब इसमें आयोजक के रूप में रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार की छठ भव्य हो, सुंदर हो और लोगों को सही मायने में लगे कि वे अपना त्योहार मना रहे हैं। निगम की तरफ से क्या व्यवस्था है? निगम की तरफ सारी सफाई व्यवस्था निगम की तरफ से रहने वाली है और आप देख सकते हैं कि आज भी निगम की तरफ से पानी के छिड़काव के लिए, क्योंकि यहाँ रेत है और रेत उड़ती है हवा के साथ, तो पानी के छिड़काव के लिए यहाँ पर निगम की गाड़ियाँ भी रहेंगी और लगातार निगम के अधिकारी सभी घाटों पे रहेंगे। सरकार के निर्देशानुसार इस बार यमुना घाट पे जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ पर, और जहाँ पहले भी छठ हुआ करता था, ये ऐसे नई जगह जहाँ पर कि लोगों की डिमांड आ रही है हमारे पास सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इन सारे जगहों पर हम छठ के आयोजन करने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। मैं सुबह खुद सारे छठ घाटों का मैं हर एक जगह पर मैं मौका मुआयना कर रहा हूँ और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। जिले में हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, हमारी सारी टीम है, हर एक जगह पर जाकर सुरक्षा नियमों को देखते हुए कि जो भी छठ व्रती हो उनके लिए पानी में जहाँ पर उतरना उनके लिए सुरक्षित हो, ऐसी जगह पर, और जो भी व्यवस्था करनी है छठ घाट को बनाना, टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और ट्रैफिक और आवागमन की व्यवस्था, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सारा मौका मुआयना आज शाम तक पूरा हो जाए। बहुत से सारे जगह पर हमारे काम चल रहे हैं, जो भी नए जगह होंगे वहाँ भी हमारा प्रयास होगा कि कल से वहाँ काम शुरू हो जाए, ताकि जो छठ का जो पर्व है, जो सजीए घाट हम लोग जिसे बोलते हैं, उसके एक दिन पहले तक हमारी सारे काम और तैयारियां
लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी हो जाए, इसका हमारी तरफ से प्रयास है। यहाँ पे एक और देखा गई है कि यहाँ पे काफी लोगों ने डिमांड की कि जगह छोटी पड़ रही है, कुछ और एक्सटेंड किया जाए, तो क्या उस पर विचार हो रहा है? जी, इसलिए हमने अभी जो टीम बनाई है, टीम अभी लगे हाथ ऐसी सारी जगहों पर जाकर सुरक्षा मानकों को देखते हुए और जहां पर लोगों के लिए सुविधा बेहतर हो सके, अपने छठ समितियों के साथ मिलकर उन सारी जगहों का मुआयना कर रहे हैं और शाम तक हम ऐसी सारी जगहों को चिन्हित कर लेंगे जहां पर सुरक्षित तरीके से और लोगों को सुविधा देते हुए छठ का हमारा पर्व हो। छठ समिति है, कितने घाट लगाए जाएंगे और कितने सैलानी यहाँ पर? मेरे जिले में मैं यमुना के किनारे कहूँ तो हमारे शास्त्री पार्क से लेकर हमारे शास्त्री पार्क जो वासुदेव घाट के अपोजिट पार्ट कहा जाता है, फिर हमारा सूर्य घाट का अपोजिट पार्ट, हमारा सोनिया विहार पुस्ता, और आप पुस्ते से चलते चले जाए हमारा 2, 2.5, 3, 4, 4.5 चौहान पट्टी, ऐसी हर एक जगह पर जहाँ जहाँ भी जो जगह है वहां पर हम अपनी तरफ से छठ का इस बार अरेंजमेंट करने का प्रयास करें। और साथ में अंदर के भी इलाके में जहाँ जहाँ पे जैसे हमारा होता रहता है, जैसे यमुना विहार, NTNL, गनवान या और भी जो जगह है जहाँ पिछले साल होते रहे, जहाँ लोग जाते रहे, वहाँ भी हम अपनी छठ की व्यवस्था है। कितने लोग आने का अनुमान लगाया जा रहा है? इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, एक व्यक्ति डूब गया था चौहान पट्टी। तो यहाँ पे जो अभी डूबे थे, तो क्या ऐसी चीजों को चिन्हित किया जा रहा है कि कोई दिक्कत ना हो आगे? नहीं, हम ऐसी सारी जगहों को हम अवॉइड ही कर रहे हैं जहां पर किसी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। छठ के लिए जो व्रती होते हैं उन्हें कमर से ज्यादा का पानी नहीं चाहिए और वहां पर बैरिकेडिंग भी लगाते हैं, तो जहां भी पानी थोड़ा भी आगे उससे ज्यादा होगा वो सारी जगह हमारी लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। छठी मैया की